गणित के जोड़ समझने से पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि चर और अचर। तो क्या होता है कि बीजगणित जोड़ बनाने के लिए चर राशि जो रहता है, चर मतलब होता है एबीसीडी वाला जो भी अक्षर आता है, यानी सेम वाला को हम लोग सेम के साथ जोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक्स वाला एक्स के साथ जुड़ेगा, वाई वाला वाई के साथ जुड़ेगा, जेड वाला जेड के साथ जुड़ेगा। और एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स के साथ जोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा और एक्स वाला एक्स के साथ जुड़ेगा। जैसे में हमने बताया कि मान लीजिए कि बीजगणित का जोड़ के हमने 5x प्लस 6y प्लस में 9z स्क्वायर लिखे, ठीक है। अब इसको कहते हैं को 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर को भी रहने मिटा देते हैं, प्लस में 9z स्क्वायर से जोड़े। तो बीजगणित का जोड़ भी हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। एक क्या होता है, एक सिंपल सी सामने सामने लिखकर भी जोड़ सकते हैं, और एक क्या होता है, एक जस्ट नीचे सेम वाला को सेम के नीचे लिखकर भी हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे में हमने बताया कि अगर जोड़ना हो तो 5x 6y प्लस 9z स्क्वायर, तो जहां पर को रहता है वहां पर क्या करिए, प्लस लिख लीजिए, इधर वाला सब को उतार लीजिए, है ना। 3x प्लस में 6y प्लस में 9z स्क्वायर। तो हमने क्या बताया कि बीजगणित का जोड़ होता है कि सेम वाला सेम, यानी कि एबीसीडी का जो भी अक्षर चर राशि जो रहता है ना, उसको क्या समान वाला को समान के साथ जोड़े, यानी बराबर वाला को, यानी एक्स वाला किसके साथ जुड़ेगा, एक्स के साथ ही जुड़ेगा। एक्स वाला को एक्स स्क्वायर के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो एक्स वाला यहाँ पर मान ले 5 गो एक्स है, कितने एक्स है, 5 एक्स है, तो 5 गो एक्स। अब एक्स वाला को ढूंढो कहीं पे है, ई वाई वाला जेड स्क्वायर, हाँ ये रहा। तो ये 5 गो एक्स हो गया, ये 3 गो एक्स हो गया। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गो 8 गो एक्स हो जाएगा। चलिए y वाला को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, y के साथ ही जोड़ेंगे। तो y वाला ये रहा, और कहीं y वाला है देख लीजिए, हाँ ये रहा। तो 6y और 6y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जेड यानी देख लीजिए जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर वाला को जेड के साथ नहीं, जेड स्क्वायर के साथ ही जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ जेड स्क्वायर है और कहीं पर जेड स्क्वायर है, हाँ जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो 9 गो जेड स्क्वायर और 9 जेड स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18, और जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर। इसी को दूसरा तरीका से हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। पहला समीकरण जो भी रहता है उसको उतार लीजिए, 5x 6y 9z स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सेम वाला को ना ढूंढ ढूंढ कर क्या करो, सेम के नीचे लिखो। अब x है, पहले x लिखे तो x वाला है, समीकरण में देख लीजिए, हाँ x वाला है, तो x के नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। y वाला को y के नीचे 6y है, तो 6y को 6y के नीचे, z स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड को नीचे लिख लो। अब क्या करो, इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 3 को जोड़ लो, 8 गो एक्स, 6 गो वाई और 6 गो वाई, कितना हो जाएगा 12 गो वाई, 9 गो जेड स्क्वायर और 9 गो जेड स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18 गो जेड स्क्वायर। अब एक चीज और कि अगर यहाँ पर देखो जोड़ने या घटाने से मतलब नहीं रहता है, अगर सवाल कहता है जोड़ने के लिए भी अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। जैसे में एक उसी हिसाब से भी हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा क्या होता है, मान लो कि हमने बोला कि 3a प्लस में 6b प्लस 9c को 3a माइनस 2b माइनस 12c से जोड़े है। तो हम लोगों ने जोड़ने के लिए, लेकिन माइनस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे ही एक बार। हाँ जैसे में अब दोनों तरीका से इसको भी समझते हैं, तो 3a प्लस में 6 गो बी और 9 गो सी। को के जगह हमने बताया था ना, यहाँ पर भी को के जगह पर क्या करते हैं, प्लस देते थे, को के जगह पर प्लस, इधर 3a है 3a माइनस 2b है माइनस 2b और माइनस 12c है तो माइनस 12c कर देते हैं। चलिए ए वाला को ए के साथ ढूंढो, तो 3a यानी 3 गो ए यहाँ पर है, 3 गो ए यहाँ पर है, दोनों क्या है प्लस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 गो या 3 गो या 6 गो ए हो जाएगा। अब बी वाला को बी के साथ, तो बी यहाँ भी बी, तो यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो 6 गो बी में से 2 गो 2 बी घटा दो, कितना हो जाएगा
प्लस 4 गो बी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी घटाते हैं, है ना, तो कभी भी क्या होता है, बड़का का चिन्ह लिखाता है। बड़का मतलब जो भी जिसके जिसके और जगह जिस दो संख्याओं के बीच हम लोगों को घटाना होता है, उन दोनों में से देखते हैं कि कौन संख्या बड़ा है, उसी का चिन्ह हम लोग उतार देते हैं। तो मान लीजिए 6 गो बी में से अगर 2 गो बी घटाना है, तो 6 गो बी में से 2 गो बी गया तो 4 गो बी। अब मतलब इसमें बड़ा का कौन है, 6, 6 का चिन्ह प्लस था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया। यही अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, माइनस हो जाता। चलिए 9 गो सी, अब 9 गो सी यहाँ प्लस में है, 12 गो सी यहाँ माइनस में है। तो अब 9 गो सी में से 12 गो सी घटेगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 12 गो सी में से 9 गो सी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 गो सी बचेगा। अब इन दोनों में देखो कि बड़का कौन है, हमने बताया ना कि कभी भी घटाते हैं तो किसका चिन्ह लिखते हैं, बड़का का चिन्ह लिखते हैं। बड़का कौन है, 12, 12 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। और कभी भी कोई भी चिन्ह जो होता है किसी भी अंक के कहाँ होता है, पीछे लिखल होता है। तो देख लीजिए 12 के पीछे क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस हो गया। ये एक तरीका हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकेंड तरीका समझते हैं, जो यहाँ पर भी हम लोग बनाया है। जो सवाल दिया गया है 3a प्लस 6b प्लस 9c दिया है, पहला समीकरण उतार लीजिए। अब सेम वाला को सेम के नीचे लिख दीजिए, यानी 3a बी वाला को बी के नीचे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, सी वाला को सी के नीचे, इसको घटा जोड़ दीजिए। 3 गो ये 3 गो दोनों प्लस है तो जुटिए जाएगा। अब एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, ये घटेगा, बड़का प्लस इसलिए प्लस लिख रहे हैं हम लोग। तो 6 गो बी में से 2 गो बी गया तो 4 गो बी। अब 9 गो सी में से 12 गो सी घटाना, बड़का माइनस है तो माइनस लिख लो, 12 गो सी में से 9 गो सी घटा दो, 3 गो सी। दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा हम लोगों को। चलिए एक और हम लोग समझते हैं, एक और एग्जांपल भी हम लोग देकर बताते हैं। चलिए बीज गणित के जोड़ का तीसरा एग्जांपल। इस बार में क्या होगा, पूरी तरह से पूर्ण रूप से हम लोग क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। हमने बोला कि 9x³ प्लस 5x² प्लस 6y माइनस 8z प्लस 12 को 3x² माइनस 6y² प्लस 12x प्लस 16 से जोड़े। क्या बोले कि 9x³ प्लस 5x² प्लस 6y² माइनस 8z प्लस 12 को 3x² माइनस 6y² प्लस 12x प्लस 16 से जोड़े। तो जोड़िए, दो तरीका से बताया, दोनों तरीका से यहाँ भी हम लोग सॉल्व करते होता है। पहले क्या करते, जो सामने सीधा सीधा उसको उतार लो, 9x³ प्लस 5x² प्लस 6y² माइनस 8z प्लस में 12 तो 12 को के जगह पे क्या करना होता है, प्लस लिखना पड़ता है। अब इधर वाला को उतार लीजिए, 3x² माइनस 6y² प्लस में 12x प्लस में 16। चलिए जोड़ का तरीका होता है कि सेम वाला को सेम के साथ ढूंढो, अगर नहीं मिल रहा है तो उसका वही उतार दो। चलिए x³ है, x³ वाला कहीं पर देखो यहाँ पर x² है, ये दोनों x तो है, लेकिन क्या हो कि पावर भी सेम होना चाहिए। पावर अगर सेम है तो जोड़िए, है ना, पावर अगर सेम नहीं है तो जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ x पर पावर 3 था, यहाँ x पर पावर 2 है तो x ही, लेकिन पावर अलग अलग है, असमान है, इसके चक्कर में ये जुड़ेगा नहीं। चलिए तो x³ वाला को ढूंढो, x³ नहीं है कहीं पर, तो हमने क्या बताया कि जुड़े तो ठीक है, ना जुड़े तो उतार दीजिए 9x³। चलिए दूसरा में क्या कहता है कि x², तो x² वाला को ढूंढो, तो x पर पावर 2, x पर पावर 2, x यहाँ रहा, तो x पर पावर 2 यानी 5x पर पावर 5x² और 3 गो x², दोनों प्लस प्लस तो जुड़ेगा ही, तो 5 गो और 3 गो 8 गो x²। अब हम लोग क्या करते हैं, y वाला y² है तो y² वाला ढूंढो, y², हाँ y² देख लीजिए, यहाँ 6y², यहाँ माइनस 6y² है, तो 6 गो
6y² में से माइनस रहेगा तो घटेगा ही, तो 6 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। उससे बढ़िया 0 को हम लोग क्या करते हैं, काटिए देंगे। चलिए जेड वाला का ढूंढो, जेड वाला जेड वाला जेड वाला, जेड वाला तो है ही नहीं। तो हमने क्या बताया कि मिले तो ठीक है जोड़ो, और नहीं मिले तो क्या करो, जो है सो तो उतार दो उसको। अब क्या यहाँ -8z है तो -8z। अब संख्या देख लो, संख्या से पहले x है तो क्या करो, x x नहीं मिल रहा है कहीं पर तो x के x उतार दो। 12x प्लस में है 16, सॉरी 12 प्लस है 16 प्लस है, दोनों प्लस प्लस है तो क्या करो इसको जोड़ दो, तो 12 16 जोड़ेंगे तो 28। ये हम लोगों का क्या था, पहला तरीका था। अब इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका से फिर से बनाकर देखते हैं। तो दूसरा तरीका से वही नियम, जो पहला समीकरण है उसको पहले उतार लीजिए, तो 9x³ प्लस 5x² प्लस 6y² माइनस 8z प्लस 12। सेम वाला को बीजगणित के जोड़ का नियम ही होता है कि सेम वाला को सेम के नीचे लिखिए, अगर ना लिख नहीं, अगर नहीं मैच करता तो उसको क्या करो, जाने दो डब्बा से बाहर। x³ ढूंढिए समीकरण में, नहीं है x³ इसको रह दें तो खाली। x² ढूंढिए समीकरण 1 में, x² है, x² को x² के नीचे लिखना है ना। चलिए y², हाँ y² है ना, यानी सेम वाला को सेम के नीचे ढूंढ ढूंढ के लिखते रहो। जेड वाला है, नहीं है जेड वाला। एक्स वाला भी नहीं है। संख्या है तो संख्या को क्या करिए, संख्या के सामने ही लिखिए, सामने सामने लिखना पड़ता है। एक्स वाला नहीं है तो एक्स वाला को बाहर जाने दो, जोड़ दीजिए। 9x³ तो 9x³, 5 दोनों प्लस में है तो 5 और 3 8x²। ये 6y देख लो, प्लस में है माइनस में कट जाएगा, -8z तो -8z। ये क्या है, 28 है तो 28, अब 12x है तो 12x। ठीक है, अब ये देख लीजिए, अब कहिएगा सर जी हाँ आंसर से हमें आगे पीछे हो सकता है, चलेगा इतना। चलिए आप लोग दो चार सवाल बीजगणित के जोड़ वाले ले लीजिए, होमवर्क के तौर पे सॉल्व करके इसका जवाब आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन में दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़े। ये 4 सवाल आप लोग क्या करिएगा, बनाइएगा। चलिए अब हम लोग कुछ समय बाद इसको उतार लीजिए। अब हम लोग समझते हैं इसी चीज का है कि बीजगणित का जो सॉरी बीजगणित का घटाव समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए थोड़ा देर के लिए। उतार लिए। अब हम लोग समझते हैं बीजगणित का घटाव।